ओके बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम करने वाले हैं समरी फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर्स तो आपके पास बहुत से तरह के आप लोगों ने पढ़ लिए है ना। आपने कोलॉइड्स पढ़ लिए, आपने सोल्यूशन पढ़ लिया, आपने सस्पेंशन पढ़ लिया। तो मिक्सचर तो आपका कैसे भी हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड मिला दो, लिक्विड में सॉलिड मिला दो, तो मिक्सचर बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, है ना। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि भैया जो अगर हमारे पास मिक्सचर आ गया तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं। हम उसको सेपरेट कर सकते हैं नहीं। तो हमें ये देखना है, देखो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या उसका प्रिंसिपल है और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे पता है एग्जाम्पल आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूंगी। देखो मेथड ऑफ सेपरेशन सबसे पहले करते हैं डिकेंटेशन। बहुत सिंपल मेथड है, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, यानी छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। डिकेंटेशन में क्या करते हैं कि मान लो पानी में कुछ हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो थोड़े हैवी हों। तो अगर ऐसे पानी को आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड कहीं पे छोड़ दो तो क्या होगा, ऊपर की जितनी भी धूल मिट्टी जो भी है वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। हाँ, वही क्या है, डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन क्या है, हैवी सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड लिक्विड लेयर स्टे अबव। जो हैवी सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लिक्विड लेयर जो है या लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें एक एग्जांपल है सैंड एंड वाटर, राइट। अगर पानी में सैंड मिला हुआ हो, रेतीली मिट्टी मिली हुई हो, तो उसके पार्टिकल बड़े होते हैं ना, थोड़े से हैवी होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, डिकेंटेशन। अच्छा, अब आ जाओ क्या है, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। फिल्टर पेपर यूज किया जाता है। क्या होगा, फिल्ट्रेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होगा, पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर रेस्ट्रिक्ट पार्टिकल्स ऑफ बिगर साइज। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो पोर जो होगा, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर जो छोटे छोटे से होल्स होंगे ना, पोर्स होंगे, एक्चुअली इनको होल्स नहीं बोला जाता, पोर्स जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, पार्टिकल की साइज अगर बड़ी है तो ऊपर ही रोक देंगे। हाँ देखो, इसका एक एग्जांपल समझाते हैं। घर में मम्मी को चाय छानते हुए देखा है ना। चाय की जो सीव होता है ना, उस सीव के ऊपर जब चाय डाला जाता है तो ऊपर चाय पत्तियां रह जाती हैं और नीचे क्या आ जाता है, चाय आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी एग्जांपल को समझो। यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो जो पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर होगा वो बड़े साइज के पार्टिकल्स को ऊपर ही रख देगा, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोल जाओ, जिसे हम बोलते हैं रेसिड्यू। और जो नीचे छन के आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, फिल्ट्रेट इज। अच्छा देखो एग्जाम्पल क्या है, ओके। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सैंड एंड वाटर फिल्ट्रेट करके निकाल सकते हो, डिकेंटेशन भी कर सकते हो, यस, ठीक है। चॉक एंड वाटर, राइट। टी लीव्स का अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, टी लीव्स फ्रॉम कुक टी, ठीक है। इन वाटर प्योरिफिकेशन टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, उसके ये से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। आइए अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स से हमारे पास ये एक टर्म आता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाद में बात करेंगे, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फटाफट से कर जाओ, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यूजिंग डेंसिटी डिफरेंस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डेंसिटी डिफरेंस का इसमें प्रिंसिपल होता है। डेंसिटी डिफरेंस का मतलब क्या है भाई, जैसे मिल्क में से आप क्रीम निकालते हो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, फटाफट से करके देख लेना भाई। दही वगैरह होगा ना घर में, तो उसमें ना बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा सा पानी मिला लो और बहुत बढ़िया तरीके से दही को क्या कर दो, फेंट दो। भाई दही को जब तुम फेंटते हो तो ऊपर कुछ सॉलिड पार्टिकल आता है कि नहीं आता है। भाई सॉलिड मतलब रोड़े ईंट पत्थर नहीं आने वाले, क्या आने वाला है, क्रीम ऊपर की तरफ आ जाता है। आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो आज करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या होगा, जो हाईली डेंस होगा, यानी डेंसिटी के आधार पर हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या सेपरेट किया जाता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। इन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज होता है, ठीक है। तो अब जब कभी लैब, भगवान ना करे पर कभी लैब में जाओ तो जाके देखना, वहां पे एक मशीन से रखी हुई होती है छोटी सी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ओके। आइए सब्लिमेशन मेथड, ये मैं समरी करवा रही हूँ, डिटेल में मैं आपको बाद में दे दूंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल याद करो, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन तुमने सुना होगा, जहां पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधा किस में बदल जाएगा, यस, समझ में आ रही है बात, ओके ना। हाँ, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, यानी कि थर्ड स्टेट को पहले ही ले लेगा, बीच में कोई स्टेट ही नहीं आएगी उसकी। तो व्हेन वन कंपोनेंट इज
सबलाइम का मतलब ऑन हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर, राइट। किसमें बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। ये कैसा है? सब्लिमेशन। कुछ याद आ रहा है? अच्छा देखो, कैम्फर यानी कि कपूर की गोलियां। कपूर की गोलियां देखी होंगी आपने, छोटी छोटी सफेद गोलियां, पूजा में यूज होती है ना, पूजा वगैरह करते हैं तो यूज होती है, ठीक है। या नेफ्सलीन के बॉल मम्मी को रखते हुए देखा होगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन मेथड से आप किस चीज को सेपरेट कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट को, ठीक है। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड अगर मिला हुआ है तो सब्लिमेशन मेथड यूज किया जा सकता है। आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन फ्रॉम सॉल्ट और सैंड। भाई देखो, नमक तो उड़ने नहीं वाला ना, या फिर सैंड में अगर आपने कैम्फर की गोलियां मिला रखी हैं तो सैंड तो उड़ने नहीं वाला। कैम्फर लेकिन थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सबलाइम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये क्या बन जाएगा? वेपर बन के उड़ जाएगा। हो गई बात क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं, बात करते हैं इवेपोरेशन की। किसकी इवेपोरेशन? बहुत सिंपल मेथड है इवेपोरेशन, बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं। इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। सो अच्छा, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में एक फर्क है जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ भैया। इवेपोरेशन में क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी। किसकी जरूरत नहीं होगी? बॉइलिंग टेम्परेचर। लेकिन वेपराइजेशन में बॉइलिंग टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी लिक्विड को इतना बॉयल किया जाता है कि वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, सो यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इवेपोरेशन का। किसका पढ़ रहे हैं? इवेपोरेशन का। इसका प्रिंसिपल क्या है? लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू vapors on heating, so used in separation of liquid from solid. ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे पास आ जाएगा कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इवेपोरेशन में, ठीक है। शुगर एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, यहाँ पे मैंने और नहीं लगाया, ब्लू या ब्लैक इंक में से भी हम इवेपोरेशन मेथड से डाई निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। जो भी डाई है उसका, ठीक है। ओके, अगला मेथड कौन सा है हमारे पास? क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा मेथड है? क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में? टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। जो हमारे पास इम्प्योर सैंपल होगा उसमें से हमें प्योर सब्सटेंस हमें निकालना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करवा देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और इसमें हमारे पास क्या है? भी देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, CuSO4 का सोल्यूशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर CuSO4 के सैंपल में से हम प्योर निकाल सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। डिटेल मेथड अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समरी कर रहे हैं बच्चे। डिटेल मेथड हम बाद में एक एक करके अलग करके समझाएंगे, ठीक है। ओके, सेपरेटिंग फनल्स। अब सेपरेटिंग फनल्स, इसमें क्या होगा बेटा? टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी डिफरेंस के मतलब डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। ओके, जैसे केरोसिन एंड वाटर। भाई देखो, केरोसिन ऑयल है या कोई भी ऑयल है, वो पानी के अंदर आसानी से नहीं मिलता। अगर आप पानी के अंदर 2 ड्रॉप केरोसिन ऑयल के डाल दोगे या मान लो कोई भी मस्टर्ड ऑयल के डाल दोगे तो वो ऑयल कहाँ रह जाएगा? पानी के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? डेंसिटी का डिफरेंस आया कि नहीं आया? है ना। ओके, पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है, बेंजीन एंड वाटर, ये हमारे सेपरेटिंग फनल से हम इन लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, हाँ तो बच्चा पार्टी 7 मेथड हम देख चुके, 7 मेथड्स की हम समरी कर चुके। अब आता है डिस्टिलेशन मेथड। देखो, एक है डिस्टिलेशन और दूसरा क्या है हमारे पास? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन मेथड में प्रिंसिपल क्या यूज होता है? कौन से मेथड पे डिस्टिलेशन सेपरेशन हम कर सकते हैं? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। अब भाई लिक्विड आपने लिया, आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, ठीक है, मिले हुए हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने शायद अल्कोहल वाला लिया है, नहीं पता नहीं, अल्कोहल को वाटर में मिला लो, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री पे ही बॉयल कर जाता है, लेकिन वाटर जो है वो कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। तो डिस्टिलेशन, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब इसमें कैसे लिक्विड्स आप मिलाओगे? जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का हो, ठीक है। ओके, तो देखिए जैसे एसीटोन 56 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एसीटोन वाटर के साथ, एसीटोन समझते हो ना? हाँ, तो एसीटोन अगर वाटर के साथ मिला हुआ है तो आप एसीटोन को
अलग से करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये 56 पे ही क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? ओके, आओ आओ आओ, अगला कौन सा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शन में होगा, बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड व्हेन डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अगर दो लिक्विड्स हमने मिला रखा है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है। कितने का है, 25 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। ओके, देखिए कैसे होगा, इसमें क्या क्या एग्जांपल आएंगे, सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ एयर, यस, सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ एयर, ठीक है, एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल बोल लो भैया। क्रूड ऑयल से हमें जब पेट्रोलियम मिलता है ना, वो बड़ा महंगा, भाई पेट्रोलियम महंगा होता है भाई, इसको साफ करने का तरीका भी क्या होता है, बिल्कुल को सेपरेट करने का, दूसरे पार्टिकल से सेपरेट करने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब जो सेपरेशन मेथड है इसका क्या होता है, काफी महंगा होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम बहुत बाद में मिलता है। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें कुछ और मिलता है। इस तरह से पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल सब कुछ मिलता है, और लास्ट में जाके हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कुछ कलर से रिलेटेड है, यस 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 यस। क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेशन का एक बहुत बढ़िया मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। भाई किसी सॉल्वेंट में कोई चीज कितना सॉल्युबल है, भाई हर एक की सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो बस उसी मेथड का, उसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम किसमें, क्रोमेटोग्राफी में। किसमें, क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं, यूजिंग डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ओके, वेरी नाइस। इससे हम क्या कर सकते हैं, टू सेपरेट डाइज प्रेजेंट इन अ ब्लैकिंग। अब ब्लैकिंग जो है इसमें अलग अलग कंपोनेंट मिला हुआ होता है। ठीक है, तो वो आपको वो आपको क्या हो जाएगा, सेपरेटली दिख जाएगा। ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ओके जी, तो ये हो गए आपके समरी हो गए। अब इन समरी को फटाफट से लर्न कर जाओ, लिख जाओ, लर्न कर जाओ। जो डिटेल मेथड है वो हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।